महाराष्ट्र समाजवादी पार्टी के विधायक और प्रदेश अध्यक्ष अबू असीम आजमी के विवादित बयान से सियासत गरमा गई है। औरंगजेब की तारीफ में दिए गए उनके बयान ने महाराष्ट्र में बवाल खड़ा कर दिया, जिसके चलते विधानसभा से उन्हें बजट सत्र तक निलंबित कर दिया गया। भाजपा और शिवसेना के नेताओं ने आजमी के बयान को राष्ट्र विरोधी करार दिया, जिसके बाद उनके खिलाफ देशद्रोह सहित कई धाराओं में केस दर्ज किया गया। महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री और शिवसेना प्रमुख एकनाथ शिंदे ने आजमी के खिलाफ देशद्रोह का मुकदमा दर्ज करने की मांग की थी। भाजपा और शिवसेना नेताओं ने उनके निलंबन पर जोर दिया, जिसके बाद विधानसभा ने उन पर कार्यवाही की। बढ़ते दबाव और विरोध के बीच अबू आजमी ने अपना बयान वापस ले लिया, लेकिन इस मुद्दे ने राजस्थान की राजनीति को भी गरमा दिया। मंगलवार को राजस्थान विधानसभा में भी यह मुद्दा उठा। शिक्षा मंत्री मदन दिलावर ने इस विषय पर कड़ी प्रतिक्रिया दी और कहा कि इतिहास में सच को तोड़ा मरोड़ा गया, महाराणा प्रताप को छोटा दिखाया गया, जबकि अकबर को महान बताया गया। उन्होंने सवाल उठाया कि अकबर आपका क्या लगता है। दिलावर ने यह भी कहा कि औरंगजेब ने सैकड़ों मंदिर तोड़े, हिंदुओं पर जजिया कर लगाया और हजारों निर्दोष लोगों की हत्या करवाई। उन्होंने इतिहास की किताबों में तैमूर को महान बताए जाने पर भी आपत्ति जताई। दिलावर के इस बयान पर कांग्रेस विधायक राजेंद्र पारीक ने कड़ी आपत्ति जताई और इसे सदन की कार्यवाही से हटाने की मांग की, लेकिन दिलावर अपने बयान पर अडिग रहे। क्या कहा था अबू आजमी ने? अबू आजमी ने सोमवार को एक बयान में कहा था कि औरंगजेब को लेकर गलत इतिहास दिखाया गया है। उन्होंने कई मंदिर बनवाए थे, वह कोई क्रूर शासक नहीं थे। उन्होंने दावा किया कि बनारस में जब एक पंडित की बेटी के साथ बदसलूकी करने की कोशिश की गई तो औरंगजेब ने अपराधी को हाथियों के बीच कुचलवा कर मार डाला। आजमी ने आगे कहा कि औरंगजेब के शासनकाल में भारत की जीडीपी 24% थी और देश सोने की चिड़िया था। उन्होंने यह भी कहा कि इतिहास में कई चीजें गलत बताई गई हैं और औरंगजेब उनके लिए गलत नहीं थे। आजमी के बयान पर जबरदस्त विरोध के बाद मुंबई पुलिस ने आईपीसी की धारा 295, 298, 500 और 505 के तहत उनके खिलाफ मामला दर्ज किया। इन धाराओं के तहत किसी भी धर्म या धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने और समाज में अशांति फैलाने के आरोप लगते हैं। हालांकि विवाद बढ़ता देख अबू आजमी ने अपना बयान वापस ले लिया और माफी भी मांग ली, लेकिन भाजपा और शिवसेना अभी भी इस मामले में कड़ी कार्रवाई की मांग कर रही हैं। अब देखना यह होगा कि यह मुद्दा केवल राजनीतिक बयानबाजी तक सीमित रहेगा या फिर इसके कानूनी और सियासी असर आगे भी देखने को मिलेंगे।